भगवान के भक्त एक बात ध्यान दें मेरे प्रिय श्रोताओं, संगति को व्यवस्थित करना, संगति सदगति तक ले जाएगी और संगति यदि बुरी हो गई तो दुर्गति तक ले जाएगी। तो आज से ही आसपास आपके कौन रहता, आप किन से ज्यादा बातें करते, किन के साथ रहते, ये विचार जरूर करना। और हमारा तो मन कहता है संगत करना, तो संगत कर अच्छे लोगों की, संगत करे अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। अच्छे लोगों की संगति करो, अच्छे लोग। एक बात और, मेरे पागलों, अच्छे लोग कौन है? अब ये भी बड़ा विषय, अच्छे लोग कौन है? कुछ लोग ऐसे शुभ चिंतक होते हैं जो तुम्हारा शुभ देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। हाँ, ऐसे भी शुभ चिंतक होते हैं, उनसे सावधान रहना। कुछ ऐसे शुभ चिंतक होते हैं कि तुम्हारा शुभ देखते ही खुद चिंता में पड़ जाते हैं। हाँ, वो दिखने में अच्छे होते हैं, इसलिए हमने एक विचार दिया था, काले नाग से ज्यादा काला मन वाला खतरनाक होता है। हाँ, काले नाग से ज्यादा काला मन वाला आदमी बड़ा खतरनाक हो। तो अच्छा कौन है? जो तुम्हारी बुराई, हाँ क्षमा करना, अच्छा कौन? जो तुम्हारे सामने किसी की बुराई ना करे तुमसे, वो अच्छा है। जो तुमसे किसी और की बुराई करे तो समझ जाना ये औरों के सामने तुम्हारी भी बुराई करेगा, ये स्वभाव है। तो अच्छे लोग कौन है? अच्छे लोगों की वाणी नहीं, आचरण बोलता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। हमारी नजर में अच्छे लोग ज्यादातर भगवान के भक्त होते, लेकिन भक्तों में भी सावधान रहना, कुछ काल नेमी भी होती, ये भी सावधान रहना। जैसे अभी हमने परसों एक अपील की कि माताओं बहनों को किसी भी गुरु के पास, बाबा के पास जाना चाहिए, लेकिन अकेले नहीं जाना चाहिए, या तो पति के साथ या पिता के साथ या भाई के साथ जाना चाहिए। हाँ, हमारी ये विशेष आज्ञा है, इस बात को बहुत गम्य। तो अब अच्छे कौन है? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त कौन है? जो अपनी पूजा ना करवाकर भगवान की पूजा कराए। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। कौन सा? मेरे मन के घोड़े मोड़े ऐसा कोई संत मिले, जो हमारा तार भगवान से जोड़े, ऐसा संत मिले। लेकिन सुनो, बुरा न मानना, ये उदाहरण हमें देना पड़ रहा पर बोल देते हैं। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, कुत्ते दो प्रकार के होते हैं। पूछो कौन कौन? पूछो, एक पालतू एक फालतू, दो, एक पालतू एक फालतू। अच्छा, पालतू में और फालतू में अंतर क्या है? पालतू के गले में पट्टा होता है और फालतू बिना पट्टे का होता है। पालतू कोई गड़बड़ी कर दे तो पालतू को नहीं पीटा जाता, मालिक को समझाया जाता है, और फालतू कोई गड़बड़ी कर दे तो टांगें तोड़ी जाती। अच्छा, एक बात और सुनो इसी पे, भक्त भी दो प्रकार के होते, एक पालतू एक फालतू। अब आप कहो कि विश्लेषण बताओ, तो बुरा भी लग भी जाए तो क्षमा करना, पर हम रह नहीं पा रहे। दो प्रकार के भक्त होते, एक पालतू एक फालतू। जो पालतू भक्त होते हैं उनके गले में पट्टा होता है, राम नाम का, हनुमान नाम का अथवा कृष्ण नाम का, गुरु के द्वारा दिया हुआ माला का पट्टा होता। और फालतू वो तो अब ठीक है, कहने की जरूरत नहीं, विश्लेषण की आवश्यकता ही नहीं। बोलो सीताराम। अच्छा, ऐसे समझो, इसको दूसरे उदाहरण से समझाते हैं। रोड के किनारे, सड़क के किनारे पेड़ लगे रहते कि नहीं? बोलो हाँ या ना।
लेकिन तुमने कभी देखा हमारे मध्य प्रदेश में तो जो पेड़ सड़क के किनारे लगे रहते उनमें सफेद या लाल रंग पोत देते। तो एक दिन गाड़ी में एक अधिकारी बैठे थे, हमने उनसे पूछा ये सड़क के किनारे पेड़ों में लाल रंग या सफेद रंग क्यों लगाया जाता? अधिकारी ने कहा ये चिन्हित हो गए, ये सरकारी है, इन्हें आम जनमानस को काटने का अधिकार नहीं है, इस पर सरकार का हक है। हमें बहुत अच्छी बात लगी। हमने कहा देखो कितनी अच्छी बात है, इसे सबको ही नहीं काट सकता, सरकार का हक है। ऐसे ही जो भगवान का भक्त होता वो भी रजिस्टर्ड होता, जिसके माथे पर गुरु परंपरा का टीका हो तो यमराज समझ जाते हैं ये सरकारी है, ये भगवान का भक्त है। समझ जाते हैं ये भगवान का भक्त है। इसीलिए मेरे पागलो, अच्छा व्यक्ति कौन? जो अच्छा बोले, अच्छा सोचे। पर जरूरी नहीं है, कुछ लोग बोलते भी अच्छा है, सोचते भी अच्छे हैं, पर अंदर से बहुत खराब हो। तो किसी के बारे में पता करना है कि वो अच्छा है या बुरा, उसका सरल सा उदाहरण है, क्रोध में आदमी वही होता है जो वास्तविक होता है। क्रोध में और प्रेम में वही होता है जो वास्तविक होता है। तो किसी भी व्यक्ति को समझना है तो उसको क्रोध में देखो, और जब क्रोध में तुम्हें समझ में आ जाए तो समझ जाना किस स्तर का आदमी है। मेरे पागलों, हमें लगता जो भक्त होते हैं उन्हें क्रोध नहीं आता, भक्तों को तो भगवान का बोध